और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इसरो की। जी हां, इसरो ने पिछले कई सालों में बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं और यही वजह है कि इसरो अब अमेरिका के नासा जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को कड़ी टक्कर दे रहा है। इसी बीच इसरो ने आज एक और इतिहास रच दिया और अगर हम कहें कि इसरो ने बीते सोमवार को स्पेसएक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग की है और यह पहली बार होगा जब इसरो पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर 2 रॉकेट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग करेंगे। यानी हजारों किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए 2 स्पेसक्राफ्ट को पहले जोड़ा जाएगा, फिर उन्हें अलग किया जाएगा। और भारत इस मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, रूस और चीन के एलीट क्लब में भी शामिल हो गया। आपको बता दें कि इसरो के इस मिशन का नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेसएक्स। भारत के लिए यह गौरव की बात है कि इसरो ने अब इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी देश डॉकिंग और अनडॉकिंग की कठिन बारीकियों को शेयर नहीं करते हैं और इसीलिए इसरो को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ा। लेकिन इसरो यही नहीं रुकेगा, इसके बाद भी भारत की शान बढ़ाने के लिए कई बड़े मिशन लगातार लाइन में हैं। 2025 में भी इसरो यूं ही कमाल करेगा। दरअसल जनवरी में NVS-02 उपग्रह होगा लॉन्च किया जाएगा और इस 100वें प्रक्षेपण की तैयारियां भी चल रही हैं। 2025 में इसरो के मिशनों के बारे में करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेसएक्स मिशन के क्या कुछ फायदे हैं जिसे कल लॉन्च किया गया। तो स्पेसएक्स मिशन की अगर हम बात करें तो कई सारे फायदे हैं जिसको लेकर इतिहास सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है और इसरो का कम लागत वाला ये तकनीकी मिशन है। स्पेसएक्स मिशन के क्या कुछ फायदे हैं वो आपको बता रहे हैं। अंतरिक्ष यान को डॉक अनडॉक करने का सीधे तौर पर इसके जरिए प्रदर्शन होगा। ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये तैयारियां हैं भारतीय अंतरिक्ष को लेकर और मिशन की कामयाबी चंद्रयान 4 जैसे मिशनों के लिए भी बेहद अहम है स्पेसएक्स मिशन। इसके साथ ही चंद्रमा पर इंसान को भेजने और चांद से नमूने लाने के लिए स्पेसएक्स मिशन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा गगनयान मिशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है स्पेसएक्स मिशन। अंतरिक्ष तकनीक में भारत की जो आत्मनिर्भरता है उसको स्पेसएक्स मिशन आगे आने वाले समय में बढ़ाता हुआ नजर आएगा और इस मिशन के जरिए, स्पेसएक्स मिशन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। उपग्रह की मरम्मत, ईंधन भरने और अन्य प्रयोगों के आधार को तैयार किया जाएगा इसके जरिए। तो ये तमाम चीजें हमें नजर आई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसरो का 100वां प्रक्षेपण भी जल्द नजर आने वाला है, क्योंकि आज हो रहा है साल का अंत और कल से होगी नए साल की शुरुआत 2025 की और जनवरी 2025 में ही तैयारियां हैं कि NVS-02 उपग्रह को लॉन्च किया जाए। इसकी जोरदार तैयारियां इस वक्त इसरो में चल रही हैं। NVS-02 को GSLV पर लॉन्च करने की ये तैयारियां हैं और इसरो का ये 100वां प्रक्षेपण है और ऐसे में NAVIC प्रणाली को मजबूत कहीं ना कहीं इसके जरिए किया जाएगा। तो इसरो लगातार एक के बाद एक इतिहास रच रहा है। श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए सभी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। इसके साथ ही 2025 की अगर बात करें तो 2025 में नए कीर्तिमान इसरो हासिल करेगा। 36 सैटेलाइटों को लॉन्च करने की तैयारी इसरो की तरफ से है 2025 में और कई सेक्टरों को ये तमाम जो सैटेलाइट हैं वो लाभान्वित करेंगी। सीधे तौर पर अगर हम देखें सीधा असर इसका होगा 2025 में निसार, शुक्रयान और चंद्रयान 4 जैसे कई मिशन इसरो में शामिल हैं, जिनको लेकर लगातार तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसके साथ ही नासा और इसरो मिलकर निसार मिशन को लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। इसके जरिए पर्यावरणीय बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं और सीमा सुरक्षा की भी निगरानी होगी। तो ये तमाम वो प्रक्षेपण है, ये तमाम वो मिशन है जो 2025 में हमें नजर आएंगे। इसी के साथ ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रितेश इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। क्या कुछ अपडेट्स है रितेश? अगर हम देखें तो 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि आज साल का अंतिम दिन है और बीते कल भी साल जाते जाते भी एक बड़ा प्रक्षेपण लॉन्च किया गया। जी हाँ, मैं अभी श्रीहरिकोटा में हूं और आपको बताना चाहता हूं कि इस साल 2024 का जो अंग्रेजी कैलेंडर से शुरुआत होती है 1 जनवरी, उसकी शुरुआत एक्सपो सैट मिशन से हुई थी और मैं
कहूंगा कि मुझे दूरदर्शन ने मौका दिया था कि मैंने उस लॉन्च को कवर किया था। और आज का इस साल का जो अंग्रेजी कैलेंडर का जो आखिरी दिन होता है जी 31 दिसंबर से एक दिन पहले, मतलब साल का आखिरी लॉन्च जो इसरो ने किया था वो एक्सपोडेक्स था। और ये भी एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है स्पेस रिसर्च को लेकर के। अगर मैं आपको बताऊं कि भारत जो, जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारत आने वाले दिन में 2025 में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर है, लेकिन मैं आगे 5 साल 10 साल का खाका लेके चलूं तो भारत अंतरिक्ष सेंटर ये बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है भारत के लिए और इसरो के लिए, जो उसको तैयार करना और 2035 तक इसको तैयार कर लेना है। तो इसके लिए ही एक महत्वपूर्ण कदम था कल का जो प्रक्षेपण किया गया था कि कैसे ऑर्बिट में डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रक्रिया की जाए जी, और वहां एनर्जी ट्रांसफर कैसे किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि बिल्कुल रितेश, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो 2025 के लिए भी कई सारे मिशन हैं बनाने का स्पेस में। जी 2025 में भी कई सारे ऐसे मिशन हैं जो इस वक्त लगातार कतार में लगे हुए हैं, यानी कि जो इतिहास अभी तक रचा गया उसे और आगे बढ़ाया जाएगा और एक नया कीर्तिमान और हासिल किया जाएगा 2025 में भी। जी हाँ, जिसमें एक वीनस ऑर्बिट मिशन है और चंद्रयान 4 है, प्लैनेट सरफेस, और सबसे बड़ी बात लूनर के सॉइल की स्टडी करना। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि कैसे ये सब होने के बावजूद प्राकृतिक आपदा और मानव को कैसे सहयोग मिले कि अंतरिक्ष से बैठ करके हम जो स्टडी करते हैं जी, उससे मानव जीवन को क्या लाभ होगा, प्राकृतिक आपदाओं से हम कैसे बचा सके खुद को, अपने लोगों को, इन सब चीजों को आने वाले दिनों में जो प्रयोग होने वाले हैं वो इसी को लेकर के हैं। बिल्कुल, काफी खास और काफी अहम प्रयोग रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। मेरी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी से बात हुई थी। चलिए फिलहाल शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।